अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम एग्जाम्पल 1.3 सॉल्व करते हैं। फर्स्ट चैप्टर मेजरमेंट की एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 1.3। एग्जाम्पल 1.3 की जो स्टेटमेंट है वो ये है कि द लेंथ एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर रूम आर मेजर्ड टू बी एल बराबर है एल प्लस माइनस डेल्टा एल, दिस इज इक्वल टू 4.050 प्लस माइनस 0.005 मीटर, एंड विड्थ दिस इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस माइनस डेल्टा डब्ल्यू, ये डब्ल्यू विड्थ ये डेल्टा डब्ल्यू विड्थ में अनसर्टेनिटी, एल लेंथ ऑफ द रूम एंड डेल्टा एल एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी एंड द लेंथ ऑफ द रूम. This will be equal to 0.995 plus minus 0.005 meter. Calculate the area of the room with uncertainty. ये एक एग्जाम्पल है और इस एग्जाम्पल में एक रेक्टेंगुलर रूम दिया गया है। ये डायग्राम में आप देख सकते हो। तो इस रेक्टेंगुलर रूम की ये कह रहे हैं कि इस रेक्टेंगुलर रूम की जो लेंथ है, लेंथ दिस इज़ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर रूम एंड दिस इज़ द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर रूम। और आपको पता है कि अगर आप लेंथ और विड्थ को ज़रब कर ले तो इससे एरिया बन जाएगा। ओके, अब ये लेंथ उन्होंने कितना दिया हुआ है? ये लेंथ उन्होंने दिया हुआ है 4.050 और उसके में अनसर्टेनिटी जो है वो 0.005 है। दिस इज़ द लेंथ ऑफ द रूम और ये जो विड्थ ऑफ द रूम उन्होंने दिया है वो कितना है? वो है 2.995 प्लस माइनस 0.005 इंटू होल मीटर। ये विड्थ ऑफ द रूम है और ये लेंथ ऑफ द रूम है और वो कह रहा है कि इस रूम की एरिया कितना है, मतलब कि लेंथ और विड्थ को अगर हम ज़रब करते हैं तो ये एरिया हमें हासिल हो जाएगा और ये वाला एरिया जो है वो हमसे मांग रहा है। तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? ये इजी एग्जांपल है। पहले डेटा हम लिखते हैं, तो डेटा में एल जो है वो दिया गया है और विड्थ भी वो दिया गया है। आप देखें इस बुक की जो स्टेटमेंट है, मेरे पास जो बुक है उसमें उसकी स्टेटमेंट में ये वैल्यू चेंज है, स्टेटमेंट में ये वैल्यू मुख्तलिफ है और कैलकुलेशन में जो उन्होंने कैलकुलेशन किए हुए हैं उसमें ये दो वैल्यू इस्तेमाल किए हैं। तो अगर आपके बुक में ये वैल्यू सही लेके हो तो सही है, अगर सही लेके नहीं हो तो उन वैल्यू की जगह ये दो वैल्यू लेके। ये लेंथ और विड्थ है और एरिया जो है वो हमसे अनसर्टेनिटी के साथ जो है पूछ रहा है कि वो कितना है। तो इसकी सलूशन हम करते हैं। सलूशन में पहले हम एरिया मालूम करते हैं। एरिया लेंथ मल्टीप्लाइड बाई विड्थ के बराबर होता है। अब लेंथ जो है वो 4.050 मीटर है और विड्थ जो है वो 2.995 मीटर है। इन दो को मल्टीप्लाई करने से हमें जो एरिया गेट होगा हासिल होगा वो 12.20 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। दिस इज़ द एरिया ऑफ द रूम, ये रूम की जो है वो एरिया है। एरिया तो हमने कैलकुलेट किया, लेकिन वो कह रहा है कि एरिया में जो अनसर्टेनिटी है वो भी लेके, मतलब एरिया को अनसर्टेनिटी के साथ कैलकुलेट कर ले कि अनसर्टेनिटी कितना होगा। तो अब चूंकि यहाँ पे एरिया लेंथ ज़रब विड्थ के बराबर है तो हम इस एरिया में अगर अनसर्टेनिटी को मालूम करते हैं तो यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन वाला जो रूल है, अनसर्टेनिटी की मल्टीप्लिकेशन वाला रूल, वो यहाँ पे अप्लाई होगा। अकॉर्डिंग टू मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ अनसर्टेनिटी की मल्टीप्लिकेशन रूल के मुताबिक परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन एरिया दिस विल बी इक्वल टू परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ प्लस परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन विड्थ। आप ज़रा सोचें कि एडिशन में हमने एब्सोल्यूट या सब्ट्रैक्शन में हमने एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को डायरेक्ट जमा किए थे, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में हम डायरेक्टली ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को जमा नहीं करेंगे, बल्कि इनको पहले परसेंटेज अनसर्टेनिटी में कन्वर्ट करके हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी को आपस में जमा करते हैं। ये मल्टीप्लिकेशन का रूल है। ये रूल क्या है, इसमें तो एक्सप्लेनेशन है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम एग्जाम्पल पर फोकस करते हैं। बाकी यहाँ पे परसेंटेज अनसर्टेनिटी को क्यों हम जमा करते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को हम क्यों जमा करते हैं, इसमें एक्सप्लेनेशन है, उसको फ़िलहाल छोड़े। तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन एल को हम पहले परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन विड्थ को उसको भी हम जो है परसेंटेज अनसर्टेनिटी पे कन्वर्ट करेंगे। परसेंटेज अनसर्टेनिटी की फार्मूला है कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइड बाई मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई 100%।
चूँकि यहाँ पे हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी एल में मालूम करते हैं, तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन एल दिस विल बी इक्वल टू एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन एल डिवाइड बाई मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई 100%। तो इसको कैलकुलेट प्लस माइनस 0.05005 मीटर डिवाइड बाई 4.050 मीटर, ये एल में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है, डिवाइड बाई मेजर्ड वैल्यू, लेंथ की मेजर्ड वैल्यू ये है, आपको दिया गया है ऑलरेडी, और मल्टीप्लाइड बाई 100%। इसको सॉल्व करके परसेंटेज अनसर्टेनिटी एन एल जो है वो प्लस माइनस 0.12% के बराबर हो जाएगा। इस तरह विड्थ में भी हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी को मालूम करेंगे। विड्थ में जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है वो भी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी एन विड्थ डिवाइड बाई मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई 100%। तो विड्थ में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी प्लस माइनस 0.005 मीटर है, डिवाइड बाई विड्थ की मेजर्ड वैल्यू 2.955 मीटर है, ये आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, मल्टीप्लाइड बाई 100%। तो इससे विड्थ में जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ जाएगा वो 0.17% आएगा। यहाँ पे देखें, अगर आप इस एग्जांपल को ख़ुद दोबारा कैलकुलेटर से हल करते हो तो ये 0.12% है, शायद इससे कोई कुछ और हैंड से भी यहाँ पे आ जाए, लेकिन उसको हमने राउंड ऑफ किया है। इस तरह ये भी है। ओके, अब एरिया में जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है वो कितना है, वो लेंथ में परसेंटेज अनसर्टेनिटी और वेट में परसेंटेज अनसर्टेनिटी, इन दोनों को जमा कर ले। तो इन दोनों को जमा करने से आपके पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन एरिया विल बी इक्वल टू प्लस माइनस, इन दोनों को जमा करने से 0.29% आ जाएगा। अब हम एरिया को लिख सकते हैं कि एरिया तो हमने ऑलरेडी मालूम किया हुआ है 12.20 मीटर स्क्वायर, तो एरिया बराबर हो जाएगा 12.20 मीटर स्क्वायर प्लस माइनस 0.29%। लेकिन यहाँ पे उन्होंने इस तरह लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि आप ए प्लस माइनस डेल्टा ए को मालूम कर ले। ये डेल्टा ए एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है। ये तो हमने परसेंटेज अनसर्टेनिटी के साथ एरिया को मालूम किया, लेकिन अब हम इस परसेंटेज अनसर्टेनिटी को एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखें, परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो होता है दिस विल बी इक्वल टू एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइड बाई मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई 100%। यहाँ से आप ये फार्मूला जो है ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को परसेंटेज अनसर्टेनिटी में कन्वर्ट करने का है, और यहीं से आप ये फार्मूला भी निकाल सकते हैं कि उसके ज़रिए आप परसेंटेज अनसर्टेनिटी को एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी में कन्वर्ट कर ले। ये कैसे होगा, इन मेजर्ड वैल्यू को इसमें ज़रब दे दे तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी मल्टीप्लाइड बाई मेजर्ड वैल्यू दिस विल बी इक्वल टू एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी मल्टीप्लाइड बाई 100%। 100% पे दोनों साइड को डिवाइड कर ले तो यहाँ पे एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी रह जाएगा, और वो विल बी इक्वल टू परसेंटेज अनसर्टेनिटी मल्टीप्लाइड बाई मेजर्ड वैल्यू डिवाइड बाई 100%। तो आप इस फार्मूले से परसेंटेज अनसर्टेनिटी से एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी मालूम कर सकते हो। यहाँ पे मैंने लिखा है इन टर्म ऑफ एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, इस ए को अगर हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी में लेके या इस परसेंटेज अनसर्टेनिटी को अगर हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी में कन्वर्ट कर ले तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ए विल बी इक्वल टू परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन ए मल्टीप्लाइड बाई मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए डिवाइड बाई 100%। तो एरिया में जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है वो प्लस माइनस 0.29% है, मल्टीप्लाइड बाई एरिया की जो मेजर्ड वैल्यू है वो 12.20 मीटर स्क्वायर है, डिवाइड बाई 100%। परसेंट कैंसिल हो जाएगा, इन दो को ज़रब करके और 100 पर तकसीम करके हमें हासिल हो जाएगा कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी एन ए दिस विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 0.035 मीटर स्क्वायर। ये मीटर स्क्वायर यूनिट इसकी आ जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की यूनिट है। जिस क्वांटिटी में आप एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को मालूम करते हैं उसी ही क्वांटिटी की यूनिट एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की यूनिट होती है। तो ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को हम डेल्टा ए से डिनोट करते हैं, तो डेल्टा ए विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 0.035 मीटर स्क्वायर। अब एरिया को हम लिख सकते हैं कि एरिया इज़ इक्वल टू ए की जगह, यहाँ पे ए की जगह हमने लिखा है 12.20 और प्लस माइनस डेल्टा ए की जगह हमने लिखा है 0.035 इंटू होल मीटर स्क्वायर। दिस इज़ योर आंसर। अब एक बात नोट कर ले, बुक में ऐसा हल किया है उन्होंने कि एरिया को मालूम करते हैं एज वेल एज यहाँ पर प्लस माइनस अनसर्टेनिटी को भी डायरेक्टली वो कैलकुलेट कर रहे हैं। तो उस तरह भी आप कर सकते हो, लेकिन ये इजी तरीका है, पहले आप क्वांटिटी को मालूम कर ले जैसा कि यहाँ पे एरिया है, फिर आप इस एरिया में या इस जो भी क्वांटिटी है उसमें अनसर्टेनिटी को मालूम करने के लिए आप देखें कि ये क्वांटिटी अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन से हासिल हुआ है तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को जमा कर ले, अगर मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन से हमें हासिल हुआ है तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी को जमा करके ईच क्वांटिटी में और उसको आप अलग कैलकुलेट कर ले। आखिर में इस एरिया को और परसेंटेज अनसर्टेनिटी या एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, मतलब आखिर में इस एरिया को और इसमें जो अनसर्टेनिटी आपने कैलकुलेट
कैलकुलेट किया हुआ है उसको आपस में कंबाइन फॉर्म में लेके। दिस इज़ योर एग्जाम्पल 1.35। ओके, थैंक यू।